कन्हैया बैंड बजाने को, नए गीत पे नाच नचाने नए जमाने को। सूट बूट में आया मेरे बैंड पे नाचेगा तू, कर न सकेगा इनकार। बूट खोल के बांध ले घुंघरू, हो जा तैयार। टिगडम 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 टिगडम। में आया बैंड के साथ ओ मामा ओ मामा ओ मामा, तुम ब्रेक डांस दिखलाना दिखलाना दिखलाना। ब्रेक डाउन हो जाए हो जाए हो जाए, पर तुम मत ब्रेक लगाना लगाना लगाना। ओ मामा प्यारे मामा। सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, नए गीत पे नाच नचाने नए जमाने को। सूट बूट में आया कन्हैया। कला दिखाने का मौका फिर कब आएगा? पहन के झुमका मार लो ठुमका मेरे बैंड के साथ। नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा। कहाँ के दरदान तुझे जैसा मिलेगा। फटाफट दिल्ली को। सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, नए गीत पे नाच नचाने नए जमाने को। आया 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 बैंड बजाने को, नए गीत पे नाच नचाने नए जमाने को। सूट बूट में आया कन्हैया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने, नए गीत पे नाच नचाने नए जमाने। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम वो समय है
जब तुम आत्माओं का बाप, बाबा कहता है मैं जो सूट बूट पहनता है ना, कौन? दादा लेखराज की हमने तस्वीर देखी है हिस्ट्री हॉल में सभी। हाँ, दिखाया ना सूटेड बूटेड। हाँ, तो बाबा कहता है इसके तन में मैं बैठ जाता हूँ। तो सूट बूट में बाबा कहता है देखो मैं आकर के इस दुनिया को, ये जो गीता हम सुनते हैं ना रोज, बाबा कहता है वो गीता तो तुमने बहुत सुनी। बाबा कहता है लेकिन वो गीता सुनकर सुनाकर बाबा कहता है किसी का उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि वो गीता किसने सुनाई? क्या कहते हो? कृष्ण भगवान वाच। बाबा कहता है कृष्ण तो भगवान है ही नहीं, तो उल्टी गंगा बहा दी तुम। अब बाबा कहता है बच्चे मैं सूट बूट में आया हूं बैंड बजाने, सुख की शहनाई। बाबा कितनी बड़ी खुशखबरी हमारे लिए लेके आया कि ये कलयुग खत्म और सतयुग आने, नए गीत पे नाच नचाने नए जमाने। बाबा कहता है वो ये नया गीत है, नई गीता है। ऐसी गीता कभी किसी ने सुनी सुनाई नहीं किसी को, क्योंकि स्वयं भगवान परम आत्मा बैठ आत्माओं को सुनाते। तो बाबा कहते हैं फिर क्या करना पड़ेगा? कला दिखाने का मौका कब आएगा? बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम है, अपनी अपनी विशेषताएं बाबा कहता है। राम की सेवा में, राम की सेवा में बाबा कहता है तन मन धन लगाओगे तो बढ़ता जाए। बूट खोल के पहन लो घुंघरू मेरे बैंड के साथ। बाबा कहता है ये जो बंधन है ना तुम्हारे, तन के बंधन, मन के बंधन, धन के बंधन, संबंधों के बंधन, ये बाबा कहता है बूट की तरह है, कसे हुए हैं हर समय। बाबा कहता है इन बंधनों से बाहर निकले आत्मा, और बाबा कहता है फिर ज्ञान के घुंघरू पहने, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। बाबा कहता है ज्ञान के घुंघरू अपने पाँव में बांध के नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान तुझे ऐसा मिले। दुनिया के लिए तो ना जाने कितने जन्म हम नाचे, नाचे नहीं, नाचते ही जा रहे हैं दिन रात, सर्दी गर्मी, हारी बिहारी, मरते दम तक नाचेंगे। कमाना खाना परिवार गृहस्थी सब कुछ। बाबा कहता है मेरे बैंड पे नाचो ना, मन मना भव, अब घर जाना है। तो भगवान तो ये संगम का समय है, मौज मनाने का समय है, बार बार कहता है बच्चे ये बाप के साथ मौज मनाने का समय। आज कहा बाबा, परमात्म प्यार, परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, ये तो बाबा कहता है कोटों में कोई को मिलती है, और आप बाबा कहता है वो आत्माएं हो। नहीं तो दुनिया तो इंतजार ही कर रही है कि भगवान कभी आएगा, कभी भक्तों की पुकार सुने। बाबा कहता है देखो आपके जैसी आत्माएं तो बाबा कहता है संसार में कितनी आत्माएं, तो बाबा कहता है सभी हो, लेकिन जिनको भगवान की पालना मिलती हो। भगत तो सिर्फ मंदिर में जाकर गाता है कि तुम ही पालनहारे, तुम ही मात पिता हमारे, लेकिन बाबा कहता है तुम तो भगवान की पालना में रोज पलते हो। बाबा हम आत्माओं को हमारी ब्राइटनेस रियलाइज करा रहा है कि देखो आपके जैसी कोई तकदीरवान आत्माएं है नहीं। चाहे बाबा कहता है इस संसार के तुम धर्म पिता देखो, चाहे नेता देखो, अभिनेता देखो,
ज्यादा ज्यादा बाबा कहता है क्या करते हैं, किसी का चबूतरे पर कोई स्टैचू बना जाता है और फिर इस स्टैचू की सेवा पानी कौन करते हैं? परिंदे। और बाबा कहता है तुम भगवान की पालना में पल रहे हो, भगवान के बैंड पर अभी डांस कर रहे हो सारे। तो बाबा कहता है फिर जो भगवान के बैंड पर नाचेंगे। तो बाबा कहता है देखो मंदिर में मूर्ति कितनी छोटी सी होती है और मंदिर कितने बड़े बड़े भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर। कितनी लोग चढ़ाइयां चढ़ चढ़ के जाते हैं, किस लिए? केवल दर्शन मात्र, केवल दर्शन। बाबा कहते हैं तुम्हारे दर्शन करने जा। बाबा कहते हैं तुम्हारे मंदिरों की कितनी सफाई होती है, सुबह शाम होती है। फर्क है ना? बाबा कहता है कितना फर्क है भगवान की पालना में पलना और बाबा कहता है कलयुगी आत्माओं की पालना में पलना। कितना फर्क है। दुनिया में एक पद पाने के लिए लोग क्या नहीं करते, साम दाम दंड भेद सारे पापड़ बेलते, और फिर भी क्या मिलता? वोट खरीदने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं। और पब्लिक है ये सब जानती है, ये पब्लिक है ये सब जानती है। तो बाबा कहता है यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर अभी राज है ना? बाबा हमको क्या सिखा रहा है? राजयोग। किस लिए? राजयोगी बनने के लिए। तो बाबा ने आज समझाया फिर से। बाबा कहता है बच्चे राजयोगी कौन है? आज का ना मेरा एक एक बच्चा कौन है? राजा। एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार से पुकारती है, मेरा राजा बेटा, राजा बेटा। हाँ, बाबा कहता है केवल मुख मीठा करते हो। मैं बाबा कहता है अभी इस संगम पर आप आत्माओं को राजा बना, कौन सा तख्त देता हूं तुमको, ये बाबा कहता है। होते सोते भी बाबा कहता है तुम कौन थे? बैगर। किसी को पता थोड़ी है कि यहाँ राजा बैठा हो। कोहिनूर दबा पड़ा अंदर, किसी को भी नहीं पता। तो बाबा कहता है अब इस कोहिनूर को तराशना है ना? हीरा होता है ना, कहाँ से निकलता है? कोयले की खादान से। बाबा कहता है कलयुग में आकर ही मुझे, कलयुग की बाबा कहता है ये कोयले की खादान है। यहाँ बाबा कहता है कितने मेरे कोहिनूर छिपे बैठे, पॉलिशिंग करनी पड़ती है तब हीरे चमकते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा बाप तो आ चुका सूट बूट में, दुनिया तो कहती है आया कन्हैया। बाबा कहता है कन्हैया नहीं आता अभी, कलयुग में कन्हैया कैसे आ जाएगा? बाबा कहता है जब तक आकर के मैं इसको शाम से सुंदर नहीं बनाऊं, तब तक बाबा कहता है बच्चे कन्हैया का जन्म नहीं हो सकता। और एक कन्हैया ही थोड़ी है। एक कन्हैया थोड़ी आएगा। एक बच्चे के लिए स्कूल बनाता है क्या कोई? सोचो पूरी दुनिया में, हम कई बार जब चलते हैं ना रास्ते में हम सोचते हैं कि सारी दुनिया में कोई भी नहीं है बस एक मुझे छोड़। सोचो कैसी दुनिया होगी, एक अकेला मैं चल रहा हूं, इतने सारे मकान खाली, कोई है ही नहीं दुनिया में। कोई किसान खेती करने वाला, कोई दिल की बात करने वाला, कोई साथ बैठने वाला, कोई भी नहीं। ऐसी दुनिया कैसी लगेगी? कैसी लगेगी? डरावनी लगेगी ना। अकेले रह सकेंगे? बाबा कहता है ये जो सतयुग की तुमको बात करता हूं ना, इस सतयुग में बाबा कहता है वो सब आत्माएं आएंगी जो अभी बैठकर बाबा कहता है यहाँ राजयोग की पढ़ाई कर रही। तो राजयोग की पढ़ाई तुमको क्या सिखाती? बाबा कहते हैं बच्चे
राज रजना सिखाती है तू। राज किस पे रजना है? किस पे राज रजना? आज बाबा ने बहुत प्यारी एक चीज समझाई। एक तरफ बाबा कहता है जैसे शरीर की इंद्रियां, इंद्रियां माना दरवाजे, ऐसे ही बाबा कहता है आत्मा की भी इंद्री। आत्मा इस शरीर में बैठती है ना, तो आत्मा के पास 3 दरवाजे हैं। कौन से? एक तो बाबा कहता है मन, एक बाबा कहता है बुद्धि, एक वो कहता है संस्कार। ये 3 दरवाजे हैं आत्मा के पास, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म इंद्री, है ना? मन ही क्या करता है? हाँ, मन ही चला रहा है ना हमारी ये जो स्थूल इंद्रियां हैं। कहते हैं मेरा मन कर रहा है ये देखने का। आंख नहीं देख रही, मन देख रहा है। पीछे कोई और छिपा हुआ। जैसे बाबा कहता है ना आत्मा देखती है, आत्मा सुनती है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे आप कहते हो शरीर के अंदर 5 कर्म इंद्रियां है ना, जिनसे हम अपना कर्म करती है आत्मा। लेकिन बाबा कहता है कर्म करवा कौन रहा है? वो सूक्ष्म, बाबा कहता है कौन बैठा है अंदर? वो मन बैठा है, वो बुद्धि है और वो संस्कार। ये तीनों बाबा कहता है सबके अलग अलग। जन्म लेते लेते बाबा कहता है देखो मन सबका एक जैसा नहीं है, मन के विचार सबके एक जैसे हैं, सोच एक जैसी है। तभी तो बाबा कहता है देखो दुनिया में आज क्या हो गया। हम्म क्या है? बाबा कहता है अनेक मत मतांतर। कोई हिंदू बन गया, कोई मुस्लिम बना ना। मन मन का खेल ऐसा। तो बाबा ने कहा आप राज जो रजने बैठे हो, राजयोगी बनने बैठे हो, तो बाबा कहता है बच्चे ये स्टेयरिंग घुमानी आई तुम्हें, है ना? बाबा हमें कहता है ना सी नो इविल, थिंक नो इविल। बाबा कहते हैं स्पीक नो इविल, है ना? तो बाबा हमको ये समझाता है कि ये जो बाहर से हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये जो इंद्रियां हैं इनके पीछे कौन खड़ा हुआ है? जैसे सोचो हाथ में हम ग्लव्स पहनते हैं, आजकल सर्दी है, पहनते हैं ना। ग्लव्स पहनकर आप काम करो कुछ, दूर से देखने में क्या लगेगा? क्या लगेगा कि ग्लव्स ने ये मोबाइल उठाया। क्या ग्लव्स ने उठाया है? नहीं। ग्लव्स के अंदर एक हाथ है, हाथ के अंदर पावर है उस मोबाइल को उठाने की, ग्लव्स में थोड़ी। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाहर से तो दिखता है तुम्हारी रुचि, कि ये देखने का मन, ये पहनने का मन, ये खाने का मन। लेकिन बाबा कहता है ग्लव्स के अंदर क्या है? किसकी पावर है? हाथ की पावर है ना। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये जो बाहर के फाटक हैं, दरवाजे हैं, इंद्रियां हैं, ये तो सब बाबा कहता है कुछ भी नहीं। अंदर ताकत कौन दे रहा है इनको? आंखों को देखने की, हाथों को काम करने की, खाने की, कौन दे रहा है? बाबा कहते हैं वो है आपका मन। काम करते तो हम थक जाते हैं, रुक जाते हैं, चलते हैं तो थक जाते हैं, हाथों से कुछ काम करते हैं तो कहते हैं हाथ दर्द हो रहा है ना? लेकिन मन है, मन कभी सुना किसी ने कहते हुए कि मेरा मन दर्द हो रहा है, बहुत चला है आज? नहीं। हम इतना कहते हैं मेरा मन दुख रहा है। किस वजह से दुख रहा है? बहुत जल्दी जल्दी चलने की वजह से नहीं। मेरा मन इस वजह से दुख रहा है कि किसी ने मुझे कुछ कह दिया जो मुझे ठीक नहीं लगा, अपमानजनक लगा, है ना? तो बाबा आज क्या कहता है? बाबा कहता है अगर तुम वाकई राजा हो ना, तो बाबा कहता है ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार, बाबा कहता है इसको ठीक से चला लेते हो। सिखा रहा है ना हमको कि दुख ना लेना ना देना। कौन ले रहा है दुख और सुख? कौन ले रहा है? हाँ, बाबा ने क्या समझाया आज? बाबा कहता है राजा, मन को जैसे चाहो ऐसे चलता है। अब ध्यान से समझना। चलते चलते बाबा ने फिर मुरली में एक चीज और भी कही। हाँ, बाबा ने कहा ये जो खेल चल रहा है ना सारा, ये बाबा कहता है ऐसे देखो जैसे कार्टून शो।
जैसे कार्टून शो। बाबा कहता है जब बच्चे कार्टून देखते हैं ना, तो कार्टून में क्या दिखता है सामने? शेर, बिच्छू, छिपकली। हाँ, बाबा कहता है ये जब बच्चे कार्टून देखते हैं तो कितने खुश होते हैं, खुश होते हैं। अब बाबा मुझे क्या कह रहा है? बाबा कहता है तुम मन को चला रहे हो या मन कभी कभी तुझको चलाता है। मतलब समझ लेना इसका। इसका मतलब ऊपर ऊपर से समझोगे तो इतना ही लगेगा, जैसे बाबा ने कहा ना, श्रेष्ठ संकल्प सदा करते हो शुभ चिंतन। जब सुबह हम मुरली सुन रहे थे ना, तो यहाँ कुछ चलता जा रहा है। गाड़ी में बैठते हो, सोचो हम एक गाड़ी में बैठे हैं, है ना। गाड़ी में जब हम बैठते हैं तो हमारे तो पेट का पानी भी नहीं हिलता। गाड़ी चलती है, और गाड़ी भी क्या चलती है, गाड़ी तो डब्बा है लोहे का, नीचे टायर है उसके, टायर चलते हैं, टायर घिसते हैं। तो हम सोच रहे हैं, मैंने कहा अगर रास्ते में कहीं गंदगी पड़ी तो टायर पे चिपक जाती है ना, देखते हो ना, टायर गंदे हो जाते हैं गाड़ियों के चलते चलते चलते, कितनी गंदगी चिपक जाती है टायर। तो मन भी टायर के समान ही तो है। किसी की कोई बात है जो नहीं जची, मन ने पकड़ ली, कि टायर पे गंदगी चिपक गई, टायर गंदा हुआ, गाड़ी में बैठा हुआ आदमी तो गंदा नहीं हुआ। क्या कहोगे? कभी आपने देखा हो ना, कहीं बहुत डस्ट हो, है ना, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां रेत ही रेत है, तो वहां पर अगर आप ड्राइव करोगे ना, तो सारी जो डस्ट होगी वो बिल्कुल गाड़ी के ऊपर होगी, एकदम मिट्टी मिट्टी हो जाएगी गाड़ी। लेकिन अंदर बैठा आदमी, वो तो डस्ट फ्री है। अब भैया मन का तो देखो काम है, जन्म जन्म बाबा कहता है लेते लेते लेते। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तू कौन है, बार बार पक्का कराता है, बच्चे आप ना आत्मा। तो आत्मा, बाबा कहते हैं ये अचल अटू, बाकी सब चल रहा है। शरीर को देखो, शरीर भी चल रहा है ना, दिल की धड़कन चलती जा रही है, शरीर में जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है ना। मन को देखो, मन भी दौड़े जा रहा है, विचार दौड़े जा रहे हैं। गाड़ी, गाड़ी को देखना, गाड़ी दौड़ती है, लेकिन जो गाड़ी की बॉडी है ना, वो नहीं दौड़ रही, पहिए पर फिक्स्ड है वो, पहिए दौड़ते हैं तो लगता है गाड़ी दौड़ गई। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, समझो बात। ये जो हम सोचते हैं ना कि श्रेष्ठ संकल्प सदा, रास्ता गंदा होगा तो टायर तो गंदे हो जाएंगे। बातें तो बाबा कहता है अंत तक आनी है, उठ उठ के टायर साफ करता रहूंगा क्या? क्या कहते हो? हाँ, लेकिन वो फिर हमें क्यों कहता है बार कि बच्चे तुम मन को चलाते हो या मन तुमको चलाता है? आत्मा, बाबा कहता है देखो, तुम खुद को तो शरीर मान के बैठे हो ना? लेकिन बाबा कहता है देखो शरीर की यात्रा कैसी है और आत्मा की कैसी है, एक विनाशी है एक अविनाशी। शरीर निर्जीव है, और बाबा कहता है आत्मा, आत्मा तो चैतन्य है। ऐसा ही है, आत्मा ना हो शरीर में तो शरीर से क्या बोल सुन पाएंगे? नहीं सुन पाए, नहीं बोल पाए। तो बाबा कहता है बच्चे, ये जो मन है ना, हाँ, आत्मा क्या करती है, क्या करते हैं हम शरीर के साथ में जब हम चलते हैं ना, पाँव से हम चल रहे हैं तो हमें लगता है मैं चल रही, गाड़ी तो चल रही है, लेकिन
ये मुसाफिर थोड़ी चल रहा है। आप गाड़ी में जब बैठते हो तो पाँव चलाते हो क्या गाड़ी में बैठे हो? नहीं चलाते। लेकिन हाँ, गाड़ी चलती है और अंदर बैठा हुआ जो होता है वो भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो हमें लगता है देखो इतनी लंबी यात्रा करके ये यहाँ तक पहुंचे। बाबा कहता है आत्मा तो कभी चली ही नहीं। और मन में विचार चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। समझना अभी कैसे मैं मन के विचारों के साथ जुड़ जाती हूँ और दुखी हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, सुना हमने कहीं किसी ने एक प्रेजेंटेशन देनी थी, तो वो बात को समझाने के लिए उसने सोचा कि मैं एक लैपटॉप पर कुछ इमेजेस दिखाती हूँ तो अपनी बात में क्लियर कर पाऊँ। तो उसने लैपटॉप मंगाया और जो इमेज वो डाउनलोड करना चाह रही थी वो हुआ नहीं कुछ भी, नेट इश्यूज थे या जो भी थे। तो वो बताने लगी, फिर कहती है कि देखो जब वो डाउनलोड नहीं हो पाया ना, तो जितने लोग सामने बैठे थे उनके मन में ये विचार आया कि काश चल जाता, हम समझ लेते ठीक से कि वो क्या कहना चाह रहा है सामने वाला, है ना। तो मन ने क्या भाव, क्या फीलिंग क्रिएट की, कौन सी फीलिंग आई कि सेटिस्फाइड नहीं है, कि जो सुनना देखना चाह रहे थे वो नहीं मिला। हुँ? कौन सी फीलिंग आ गई मन के, डिससैटिस्फैक्शन वाली, है ना। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि नेट आ गया, तो ऑडियंस में फिर कौन सी फीलिंग आ गई, खुशी। अब आत्मा क्या करती है, ये जो मन के विचार आते हैं, एक एक विचार के साथ क्या जुड़ा हुआ है, फीलिंग जुड़ी हुई है। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं मेरा मूड अभी ठीक नहीं है, अभी मेरा मूड बहुत अच्छा है। मूड बदलेंगे क्योंकि विचार बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, मौसम बदलेंगे, तबीयत बदलेगी, हर चीज बदलेगी। लेकिन तू कौन है? तू तो वो आत्मा है जो कभी बदलती ही नहीं। वही हूं ना मैं। यही तो मेरी सतो प्रधानता है। इसी को तो बाबा प्योरिटी कह रहा है कि मैं पवित्र आत्मा हूं, कि हर बदलती हुई चीज के साथ चक्रव्यूह तो घूमे जा रहा है, बातों का, परिस्थितियों का, लोगों का। लेकिन मैं आत्मा केवल और केवल साक्षी। गाना गाते हो ना, देख तमाशा लकड़ी का, तो लकड़ी का तमाशा आत्मा देखती है, पालने में आई है और देखो शमशान तक कैसी वो यात्रा है उसकी, देख रही है तमाशा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मन क्या करता है, मन तुमको अटका लेता है विचारों में, भावनाओं में। कभी तो बहुत खुश हो जाते हो और कभी कभी दुखी राम बन जाते। तो इसको बाबा कह रहा है कि मन तो तुम्हें नहीं चलाता, तुम मन को चलाते हो या मन तुमको चला रहा है। क्या कहोगे? मैंने गाड़ी स्टार्ट की, इंजन चालू हो गया, अब टायर चलेंगे ना, जिस डायरेक्शन में घुमाऊंगी वहीं चले। तो सफर है, सफर में बाबा कह रहा है बातें आएंगी, माया आएगी। आज कहा बाबा ने, हाँ बाबा कहता है कार्टून शो देखो, ये ड्रामा बाबा कहता है इसको कैसे देखो, कार्टून शो। यहाँ बाबा कहता है कार्टून शो में छिपकली, बिच्छू, शेर, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल किसके दिए बाबा ने। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे बातें ऐसे आएंगी, मन में भूचाल उठेंगे, तूफान उठेंगे, हाय डर उठेगा, चिंता लगेगी, ये बिच्छू हैं, ये शेर की तरह दहाड़ेंगे, ये छिपकलियां हैं। मन तुझे चलाएगा, अशांत करेगा, हलचल में लाएगा, तो तू क्या करेगा? क्या कहा बाबा ने, कार्टून शो देखना इसको।
इसको बाबा कह रहा है शांत स्वरूप आत्मा। कि बच्चा जब कार्टून देख रहा है ना, तो कार्टून शो को एंजॉय कर रहा है। ऐसा नहीं कि सामने कार्टून चल रहा है और आ गया एक शेर, आ गया एक बिच्छू, आ गया कोई सांप निकल आया, तो बच्चा डरने लगा, रोने लगा, भाग रहा है कमरे में, सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया। बाबा कहता है तू मृत्यु को भी ऐसे ही देखेगा, बीमारी को भी ऐसे ही देखेगा कि आ गई। लेकिन बाबा कहता है ये कार्टून है, इसमें जान नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे मौत भी झूठी है। कौन मरा? शरीर। बाबा कहते तू शरीर नहीं है। यही समझा रहा है वो बार बार, यही समझाता है बाबा कि बच्चे देख, चेक कर ले, मन तो तुझे नहीं चलाता, प्रजा योगी तो नहीं हो ना, राजयोगी हो ना, साक्षी बनना आता है ना, बातों को तटस्थ होकर, किनारे होकर देखना आता है ना। आज सुबह हम जा रहे थे, रोड क्रॉस करनी थी। सुबह सुबह अक्सर इतना होता नहीं है ट्रैफिक, लेकिन फिर भी इक्के दुक्के निकलते। तो हमने जब देखा सामने से एक व्हाइट कलर की गाड़ी आई, थोड़ा आज फॉग कम भी था, हम वहां खड़े रहे। गाड़ी क्रॉस हो गई, हम ऊपर इस्कॉन की तरफ चल पड़े। मन में विचार आया कि यही तो बाबा कहता है कि बातें ऐसे ही आती हैं, पता नहीं कितनी स्पीड से आ रही, मन के विचार ऐसे ही भाग रहे। तो बाबा कहते हैं ये आती हुई गाड़ी देख के तू डर तो नहीं जाता कि इतनी बड़ी गाड़ी, मैं इसको पार कैसे करूं? नहीं, एक ही कला है, बस सब्र रखकर, धैर्य रखकर। है ना, हम क्या करते हैं जब रोड पार करनी होती है ना, तो पाँव को थाम लेते हैं, रुक जाते हैं ना, वेट करते हैं कि गाड़ी चली जाए, या डरते हैं गाड़ी से, इतनी बड़ी गाड़ी आ गई, ये कैसे पार करूंगी? नहीं, छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, प्रोसीजर एक ही है रोड पार कर। धैर्यता। हम धैर्य नहीं रख पाते, मन में ऐसे ही ट्रैफिक चलता है, बातों का, परेशानियों का, इसका फोन आया, उसका फोन आया, वो एडमिट हो गया, वो इमरजेंसी में चला गया। आता है ना, कितने भारी भारी लोडेड गाड़ियां आ रही हैं। और मैं, क्या होगा, गाड़ी देखकर बेहोश ही हो जाऊं कि हाय, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये गाड़ी भी आज देखनी पड़ेगी, ऐसी बात भी देखनी पड़ेगी। कहते ना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जीवन में ये दिन भी आ जाए। तो बाबा क्या समझा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे, बातों को पार करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तुम रोड पार कर ले। 2 मिनट बाद वो कितनी स्पीड से गाड़ी भाग रही थी, निकल गई, रास्ता खाली। बस बाबा कहता है जब बातें आती हैं तो घबराओ नहीं। वो बिच्छू, वो छिपकली, वो शेर लगता तो है कि मर ही गए। अब तो जीवन में कोई उम्मीद, कोई आसरा है ही नहीं सुखी जीवन जीने। नहीं, बाबा कह, इसको बाबा कह रहा है राजा बच्चा, जिसने मन को, बुद्धि को, देखो जब रोड पार करते हो तो ये सारी चीजें यूज होती हैं, आंखें भी यूज होती हैं, देखते हो गाड़ी कितनी स्पीड से आ रही है, निकल जाऊं या रुकूं। आंखें भी काम करती हैं, ब्रेन भी काम करता है, पाँव भी काम करते। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अगर सूक्ष्म देखो तो सारा जो खेल है ना, वो बाबा कहता है अंदर का है। सारा खेल कौन सा है? अंदर का। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पुरुषार्थ है ना तुम्हारा, ये बाबा कहता है सिर्फ शेर, छिपकली, टिड्डे, बिच्छू, मच्छर, इनका ही नहीं है। यहाँ तो बाबा कहता है तुम ट्रेनिंग ले ही रहे हो रोज, संतुष्ट मणि आत्मा। लेकिन बाबा कहता है कभी कभी कार्टून शो में अच्छे अच्छे सीन भी आते हैं। कार्टून दिखाते हैं किसी की लॉटरी लग गई, कोई बहुत खुश है, कोई घूम फिर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये भी मन की स्कीम है, वो तुम्हें रास्ता भटकाता है।
या सुख में लगाएगा या दुख में लगाएगा। देखो रोड तो पार करना है ना, एक एम्बुलेंस आ रही है तब भी बचाव करना पड़ता है। हाँ, और सोचो कोई गाड़ियां निकल रही हैं, कोई बारात लेके जा रहा है ना, कोई बैंक की जो गाड़ी हम देखते हैं, एटीएम का जो कैश जा रहा है, ये वो सब ट्रैफिक पे सब कुछ चलेगा। छोटे छोटे बच्चे भी जाएंगे, बड़े भी जाएंगे, बूढ़े भी जाएंगे, सब चलेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको हर गाड़ी से अपना बचाव करना पड़ेगा। दुख से तो हर कोई बचना चाहता है, और सुख, सुख आए तो क्या करे, लेट जाए नीचे गाड़ी। कोई गाड़ी सजी हुई आ रही है फूलों से, लेट जाए उसके नीचे, लिहाज करेगी? हाँ? वो कहेगी तुम्हारी गलती, गाड़ी तो गाड़ी होती। तो बाबा अपने को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मन का राजा बन। मन या तो दुख के साथ योग लगाता है या फिर सुख के साथ योग लगाता है, खाली ये नहीं बैठेगा। बच्चे हैं ना, बच्चे या खेलेंगे या लड़ेंगे, मन भी तो बच्चा है। तो बाबा कहता है फिर ये बच्चे के साथ आत्मा बच्चा तो नहीं बन जाती कि बच्चा रो रहा है तो माँ साथ में रोने बैठ जाए कि मम्मी मेरा टॉय टूट गया। बच्चा भी रो रहा है, माँ भी रो रही। अभी तक तो यही हो रहा है। हुँ? इसलिए बाबा कहता है बच्चे सूट बूट में आया कन्हैया ये बैंड बजाना। बाबा कहता है ये बैंड मुझे ही बजाना पड़ता है। कौन सा बैंड? हाँ, बाबा कहता है ये जो माया है ना, ये मेरे बच्चों को बहुत रुलाती है। पहले सुंदर सुंदर खिलौने दे देगी, मकान, घर, पति, पत्नी, बच्चे, और फिर इनसे छीनती है। फिर ये मेरे बच्चे रोते हैं, दुख को गले से लगा लेते, बन गए ना मन के गुलाम। तो राजा कहाँ रहे? इसको बाबा कह रहे, साक्षी हो, मन के साक्षी हो। मन है, मन तो चाल चलेगा। शतरंज है ना, बाबा कहता है। तो शतरंज में बाबा कहता है फिर हर कोई चाल तो चलेगा। जीवन है, बाबा कहता है जीवन चलने का नाम तो है, और बिना मन के चले जीवन चलते ही नहीं। आपने देखे होंगे बहुत से लोग, एक एज होती है, रिटायर्ड हो जाते हैं लोग, या और कोई इश्यू लाइफ में बनता है तो क्या कहते हैं? कहते हैं अब तो जीने का मन नहीं करता। उनकी भूख खत्म हो जाती, उनके कॉन्टेक्ट्स खत्म हो जाते, खाना पीना खत्म हो जाता है, नींद खत्म हो जाती है। तो ऐसा जीवन कैसा है? मुर्दे के समान हुआ ना। कहते हैं बस अब तो भगवान ले ले, देखना था तो देख लिया, यहाँ तो दुख ही दुख। बाबा कहते हैं नहीं, अंत भला तो सब भला। तुम्हारे जैसा, बाबा कहता है, कोई सुखी नहीं दुनिया। किनके जैसा? हम बच्चों जैसा। क्योंकि बाबा ने हमको क्या सिखाया अभी? कला दिखाने का। बाबा कहता है ये मौसम आ गया, मन रुला रहा है लोगों, लेकिन बाबा कहता है उनको ये ज्ञान है। वो सोचते हैं दुनिया रुला रही, रिश्ते रुला रहे, परिस्थितियां रुला रही, लेकिन वो मेरा मन है, वो मेरा मन है, वो विचार है जो परिस्थिति के बारे में क्या सोच रहा है। जैसा सोचेगा, जो जीभ में रखेंगे, खट्टा रखेंगे तो खट्टे का स्वाद आएगा, मीठा रखेंगे तो मीठे का स्वाद आएगा। ऐसे ही तो मेरे विचार भी हैं, खट्टे भी हैं, मीठे भी हैं, तख्त भी हैं, जिसको हम कहते हैं ना विषैले, जहरीले। लेकिन बाबा कहता है दुनिया में कोई जानता ही नहीं। किसी ने एक बार जहर उगल दिया, गाली दे दी, बेइज्जती कर दी, धोखा दे दिया, एक बार। हम हम जहां बैठते हैं ना, आपने देखा होगा कभी कभी जीभ के अंदर वो सलाइवा बनता है, मुख में सलाइवा बनता है।
है ना? हम क्या कहते हैं कि वो चीज का नाम सुनते ही जैसे मेरे मुंह में पानी आ गया। जैसे हम कहते हैं ना कि नींबू, सोचो मेरे हाथ में नींबू है और नींबू का रस अपनी जीभ पे लगाओ एक बारी, तो देखो ना नींबू है ना रस है, लेकिन फिर भी वो खटास हम अनुभव करते हैं, है ना? करते हैं ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही तो तेरे विचार भी। शुभ चिंतन की बात की, शुभ भावना की बात की बाबा ने, की ना? क्या कहता है बाबा? हाँ, बाबा कहता है शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण, रहम दिल, दाता। बाबा ने कहा इन पे चिंतन करना। थोड़ा होमवर्क भी दिया कि चिंतन करना इनके ऊपर। तो शुभ भावना क्या? हम कहते हैं ना दूसरों के प्रति शुभ भाव रखो। तो शुभ भाव क्या है? क्या भाव है? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का भाव, अपने प्रति और दूसरे के प्रति। कल्याण किसमें है तुम्हारा? क्या समझते हो? कल्याण किसमें है? बाबा कहते हैं कल्याण है, हाँ, बाबा कहते हैं इस ज्ञान पर डांस करने। खुद करो तो बाबा कहते हैं कोई होता है ना, देखो कईयों को डांस करना नहीं आता, वैसे आता सबको है, लेकिन हम ये सोच के पीछे हो जाते हैं कि कहीं लोग हंसेंगे तो नहीं मुझ पे, इस वजह से। एक तो शरीर का थिरकाना है म्यूजिक पर, और एक बाबा कहता है संगम पर मैं क्या सिखाता हूं, बाबा कहता है आत्मा। आत्मा शरीर में ना हो तो कोई नाच लेगा? आज हम किसी से बात करते आ रहे थे संगीत के ऊपर, है ना? दिल धड़कता है, ये भी संगीत है। कि धड़कना बंद हो जाए आदमी मर जाए। बाबा भी कहता है बच्चे गीत गाओ। कौन सा? वाह ड्रामा, वाह बाबा, वाह मैं आत्मा। आज भी कहा है बाबा ने बोले। बाबा कहता है बच्चे ये श्वास है तेरी, ये दिल का धड़कना है तेरा, ये धड़कन रुकनी नहीं चाहिए। किसके गीत गाओ? बाप के गीत गाओ बस। और बाबा कहता है अब कोई याद करने वाली चीज अब है नहीं यहाँ पर। हम तो वो लोग हैं, हम तो मरे हुओं को भी याद कर करके रो रहे। तकलीफ पाते हैं ना, बिल्कुल तकलीफ पाते हैं, और जो जिंदा है इनको देख देख के रो रहे। बाबा कहता है देखो माया भी नाच नचाती है तुमको, कितना अच्छा नाच लेते हो। नाचते हैं ना, माया क्या कर रही है, खुद भी दुखी है, और बाबा कहता है ये दुख के वाइब्रेशन तुम्हारे सब जगह फैल जाते हैं, सब जगह। दुखी उदास मन किसी को बताना थोड़ी पड़ता है उसको मैं दुखी हूं उदास हूं। वो रोती जो सूरत है उसको देख के ही सामने वाला कह देता है क्या हो गया, क्यों 12 बजे मैं तेरे। तो बाबा हमको क्या कह रहा है? बाबा कहते हैं तुम कौन हो? मेरी बगिया के रूहानी गुलाब हो। किसकी बगिया के? भगवान की बगिया। और बाबा कहते हैं देखो मंदिरों में तुम्हारी जड़ मूर्तियां हैं, जिनको बाबा कहता है भगत दर्शन करने आते हैं तो सोचते हैं हमारा भाग्य पलट जाएगा, माँ प्रसन्न हो जाएगी, कृपा हो जाएगी। ऐसा बाबा कहते हैं रूहानी चेहरा। मैं, बाबा कहता है इस परवरिश से तुम बच्चों को दे रहा हूं। इस परवरिश के बगैर नहीं मिल सकता। ये जो मुरली है ना, ये भगवान की परवरिश है, ये भगवान की परवरिश है, इसको छोटी बात नहीं समझना। बाबा तो कहता है मुरली में, बाबा कहता है देखो दुनिया में बॉडी कॉन्शियस जो होते हैं, देह देह से प्यार करते हैं, तो बाबा कहता है वो तो मरने मारने को तैयार हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति। और बाबा कहता है तुम जिससे प्यार होता है, तो बाबा कहते हैं प्यार की निशानी क्या होती है? क्या है प्यार की निशानी?
आज एक बहन थी, वो जाते जाते इतनी गहरी बात वो कह गई, कहती हम तो सिर्फ आपको प्यार ही दे सकते हैं। ओए होए, सब कुछ दे कर भी कहती है बस कुछ नहीं दे सकते। सब कुछ तो दे दिया। ये जो सृष्टि है ना, बाबा कहता है इस मनुष्य सृष्टि का मैं बीज हूं। ये सृष्टि प्यार से ही शुरू हुई और प्यार पे ही तो खत्म हुई। क्या कहोगे? आत्मा परमात्मा के प्यार के बंधन में तो बंधी ना, तो देखो नई सृष्टि शुरू हो गई। और बाबा के प्यार में ही तो हम मरजीवा बन रहे हैं। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आ रहा है ना, यही तो कोहिनूर चमक रहा है। इसी को तो बाबा कहता है कोहिनूर की पॉलिशिंग होनी बाकी है अभी बस। कोहिनूर तो तू है बाबा कहता है। सिर्फ बाबा कहता है ये जाले उतार। कमरे में देखते हो ना, जाले कहां से आते हैं? कौन ले आता है? मकड़ियां। मकड़ियां कहां से ले आते हो? इनवाइट करते हो कहीं से कि आ जाओ, कमरा तैयार है। रेंट पे देते हो? नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये मन के जाले हैं। ये मन के जाले हैं, ये मक्कड़ जाल है। बाबा कहता है मन कुछ ना कुछ तो बुनेगा। मकड़ी के जाले बड़े सुंदर लगते हैं, कभी देखे हो आपने? है ना? मन भी क्या करता है हमारा? बड़े सुंदर सुंदर जाले बनाता है। मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मौज शौक, शॉपिंग, घूमना फिरना, सैर सपाटे, बड़े सुंदर जाले बनाता है। बाबा कहते हैं बच्चे कार्टून शो, कार्टून शो। किसी के हाथ में एक झाड़ू होगी, एक झाड़ू वहां कॉर्नर पे लगेगी, जाला नीचे, मकड़ी ऐसे भागती है फिर। हमारा मन भी ऐसे ही है। मन भी ऐसे ही है। कोई सुख का सपना बुनते हैं, कोई बात आती है, कोई परिस्थिति आती है, जाला टूटता है, तो देखो मन की हालत कैसे मकड़ी भागती है, चैन ही नहीं पड़ती गई। फिर उसकी आदत है, फिर कुछ और बुनेगा। बाबा कहते हैं तुम देख सकते हो, तुम ये मन नहीं हो, ये मन नहीं हो तुम। बाबा कहता है ये मन की खूबसूरती है, कहीं तो तुम्हें लगाएगा। लेकिन हाँ, बाबा कहता है इसके खेल देखो तुम, कार्टून शो, बहुत ज्यादा सुखी भी नहीं हो जाओ। श्रेष्ठ संकल्प की बात कर रहा है ना बाबा। हम्म, श्रेष्ठ संकल्प की बात कर रहा है। ये गाड़ी में बैठकर लोग शमशान भूमि भी उतरते, और इसी गाड़ी में चल करके लोग बारातों में भी पहुंच जाते हैं। टायर वही है, टायर वही है। ऐसा नहीं है कि शमशान में गाड़ी तक जाना हो तो मुझे दूसरे टायर चाहिए, और एक बारात में जाना हो तो मुझे टायर पहले चेंज कराने पड़ेंगे। नहीं, उसी टायर पे गाड़ी घूम लेगी, जहां मर्जी घुमा लो। टायर बदलता रहूं क्या? बाबा कहते हैं बच्चे मन का टायर है ना, वहां पे टायर में हम क्या करते हैं, हवा भराते हैं, तब वो टायर कितना भी हैवी लोड होता है उठा लेता है। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ क्या चाहिए? हाँ? क्या चाहिए यहाँ? बाबा कहते हैं बच्चे फ्यूल कौन सा चाहिए, टायरों में कौन सी हवा मुझको चाहिए। मन कुछ भी करता रहे, दुखी नहीं होना, उमंग, उत्साह। उमंग और उत्साह। बाबा कहते हैं आप केवल साक्षी होकर देखो, यही आत्मा है, वो साक्षी भाव आत्मा है। आप वो आत्मा हो, आप ये शरीर भी नहीं हो। और बाबा कहता है मन जो अंदर सारा दिन सोचता है,
बाबा कहता आप वो भी नहीं हो, कल्प पहले जो हुआ वो आज फिर हो गया। मैंने बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया, मैंने आज बहुत बड़ी सेवा कर दी। बाबा कहता इसमें क्या बड़ी बात है, जो ड्रामा में नूंद था वो हो गया। इसी को तो कहते हैं अनुभवी मूर्त। समझना, हम जो यहाँ ज्ञान में चलते हैं ना, हम अक्सर अनुभव वर्ड को यूज करते हैं। एक दूसरे से कहते हैं आप अपना अनुभव सुनाओ, आप मधुबन घूम कर आ गए, आप अपना अनुभव सुनाओ कि ज्ञान में आने के बाद आपको कैसा लगा। अनुभव जीवन में हमने जो सोच लिया ना कि अच्छी अच्छी बातों का अनुभव, बाबा समझाता है। बाबा कहते देखो आत्मा जो है ना, वो हर पहलू का अनुभव करती है, हर बात का, अच्छी ते अच्छी और बुरी ते बुरी। लेकिन बाबा कहते बच्चे, ये अनुभव करने वाली आत्मा, हाँ बाबा कहता है ये अनुभव, जैसे सोचो आप थिएटर में गए, फिल्म देख लिया आपने, कोई आपसे आके पूछे आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, आप फिल्म देख के आए हो, तो फिल्म की बात करोगे उससे, कहोगे हाँ ये टॉकीज बहुत अच्छा है, थिएटर बहुत अच्छा है, फिल्म बहुत अच्छी थी, एंजॉय की। थिएटर भी वहीं छूट गया, वो फिल्म भी वहीं छूट गई, हम केवल एंटरटेन हुए, कहते हैं ना पैसा वसूल। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी जो आप अनुभव ले रहे हो ज्ञान में आने के बाद में, या मधुबन घूम के आने के बाद में, बाबा कहते हैं थिएटर भी वहीं, फिल्म भी वहीं, अनुभव मूर्त। बाबा कहते हैं इन अनुभवों से भी आत्मा अटैच ना हो, नहीं तो अनुभव भी क्या करते हैं, हमको गुलाम बना देते हैं, गुलाम बना देते। एक सब्जी खा ली एक दिन, बहुत स्वाद बनी थी, अनुभव साथ है कि अरे ये सरसों का साग तो बड़ा स्वाद था, है ना, ये अनुभव कर लिया मैं। अगली बार फिर सरसों का साग सामने आ गया खाने के, लेकिन वो जो अनुभव था ना, आज वो फेल हो गया। आज सरसों का साग बिल्कुल थर्ड क्लास बना हुआ, खाया ही नहीं गया। ये भी तो अनुभव है, इसको कहाँ फेंकोगे, इसको कहाँ फेंकोगे। तो बाबा जो अपने को कह रहा है, पूरे वर्ष का हमको होमवर्क दिया है बाबा ने। बाबा कहता है बच्चे तू कौन है, संतुष्ट मणि आत्मा। तो संतुष्ट मणि आत्मा कौन है, बाबा कहते हैं बच्चे जो हर अनुभव को साक्षी होकर देखती है। बस अच्छी फिल्म देख ली, हॉरर फिल्म देख ली, फैमिली ड्रामा देख ली, ट्रेजेडी देख ली, एक्शन फिल्म देख ली, हर फिल्म देख ली, फिल्म अपनी जगह, लेकिन मैं अपनी जगह। ये फिल्में बनी किस लिए थी, मेरे एंटरटेनमेंट के लिए, मुझको खुश करने। बाबा कहता है तेरे भी जीवन में ये जितने कार्टून शो चल रहे हैं, ये तो बाबा कहता है अंत तक चल रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा माना डिटैच्ड। जैसे वो रोड पार करने के लिए साइड में खड़े रहते हो ना, निकलने देते हो ट्रैफिक, इसको बाबा कह रहा है, क्या कह रहा है, शुभ चिंतन। कोई भी बात आ रही है, शुभ चिंतन। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा के साथ में मेरा जो भी पार्ट चल रहा है, इसके लिए भी बाबा कहता है बच्चे शुभ चिंतन। शुभ चिंतन अर्थात बाबा कहते हैं वो आत्मा, उसका भी बाबा कहता है ड्रामा में जो पार्ट नून था वो कर रही है। तो तेरे मन में बाबा कहता है वो जो जाले बनने शुरू हो जाते हैं ना, दूसरों का पार्ट देख करके, कि फलाना तो है ही ऐसा, इसका खानदान ही ऐसा, बाबा कहता है फिर ये गंदगी तेरे अंदर बनती है। और जब तुमको कोई करेक्ट करने आता है तो तुम कहते हो मैं तो ठीक ही बोल रहा हूँ, वो तो है ही ऐसा।
मैं झूठा हो सकता हूँ, 10 लोग थोड़ी झूठे होंगे, सारे यही बात करते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तेरे मन में जो ये जाले बन रहे हैं, ये बाबा कहता है धीरे धीरे क्या करेंगे, तेरी स्वच्छता खत्म कर। अगर स्वच्छता खत्म हो गई तो क्या नुकसान होगा? बाबा कहता है क्लैरिटी जैसे आंखों की खत्म हो जाती है, क्या कहते हो, ब्लर दिखाई देता है अभी, है ना। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, एक बात हम हमेशा नोट करना, जब हमारी एज बढ़ती है ना, तो पहले क्या होता है, नजदीक की नजर, दूर की ठीक होती, नजदीक की नजर खराब हो जाती। तो बाबा भी अपने को समझाता है। बाबा कहता है दूसरों को तो सारा दिन जज करते हो, दूर की नजर ठीक है तुम्हारी, सारा दिन लगे रहोगे दूसरों के पीछे। लेकिन बाबा कहता है जब अपनी बारी आती है, तो बाबा कहता है तुम्हारी नजरें ही खराब है, अपने को देखते ही नहीं हो। अपनी चेकिंग करनी थी, बाबा कहते। दूसरों के घरों में जाके जाले उतारे कभी आपने, कि दिवाली आ रही है चलो 4 पड़ोसियों के घर सफाइयां करनी। पड़ोसी सफाई कर रहा होता है तो देखकर उसको क्या कहते हैं, हमने तो अभी दिवाली की सफाई शुरू ही नहीं करी, आपने शुरू कर दी। पड़ोसी के घर थोड़ी हम जाएंगे जाले उतार, वहां तो हमें समझ में आती है कि हमारा यही काम रह गया। लेकिन वहां जो हम बैठ के सारा दिन दुनिया के जाले उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं एक दूसरे को, वो नहीं दिख रहा। बाबा कह रहे हैं बच्चे ये अपनी गंदगी कम थी जो तुमने दूसरों की उठानी शुरू करी। इसको बाबा कह रहा है राजा बच्चा। ये बाबा कह रहा है कि सदा, निरंतर, बाबा कहता है मन को कंट्रोल करते हो या कभी कभी मन तुमको चलाता। ये है मन जब हमें चला रहा है ना, तो हम तो उसी तूती पे फिर भागे कि अभी मैं दुखी हो गया, अभी सुखी हो गया, अभी इरिटेट हो रहा हूं, अभी जेलिसी हो रही है, अभी कंपैरिजन आ रहा है, अभी एंगर आ रहा है। तो बाबा कहते हैं आप ये सब देखते हुए भी, ये ट्रैफिक चलेगा, हो सकता है ऐसा भी सीन सामने आ जाए कि केवल ट्रैफिक अब चल नहीं रहा, मेरे सामने ही कोई एक्सीडेंट भी हो गया, रोड है, कुछ भी पॉसिबल। अब क्या करोगे? दो विचार आपस में भिड़ गए, भिड़ते ही है। इसी को ही बाबा कह रहा है बच्चे यही तो लड़ाई है माया के साथ। हाँ, तो बाबा कहता है फिर क्या करोगे, साक्षी होके देख सकते हो या दुखी हो जाओगे। कोई रोड पे लड़ रहे हो दो चार लोग आपस में, तो क्या करते, साइड सीन समझ के निकल आते। तो बाबा कहता है ये मन के विचार भी कई बार क्या करते हैं, आपस में लड़ेंगे। बाबा कहते हैं तुम साक्षी होके देखना। अगर बाबा कहता है आत्मा इनके साथ में फिर से घुल मिल गई कि ये मेरा विचार है, मेरे मन में ये आ रहा है, मैं अभी ये सोच रहा था, मैं थोड़ी देर पहले वैसा सोच रहा था, तो बाबा कहता है फिर आप साक्षी नहीं रहे। तो साक्षी नहीं रहे तो बाबा कहता है मन तुमको चला गया, माना टायर के नीचे आ गए, हम कहते हैं ना टायर के नीचे आ गया। मन भी टायर जैसा है, बड़ा भारी है, कुचल देता है एकदम हमारी खुशी को, हमारी समझ को। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे गाड़ी में बैठो टायर के नीचे, मन को यूज करना आना चाहिए, बिना टायर के गाड़ी नहीं चल सकती। मन दुश्मन नहीं है हमारा। ये नहीं सोचो कि मन का दमन कर लें, कब तक चेकिंग करते रहोगे मन की, कितना लिख पाओगे कि क्या सोच रहा हूं, है ना। कितना हम सारा दिन तो सोचते हैं, इसके ऊपर थोड़ी हम कोई चिंतन करने बैठे। लेकिन मेरा चिंतन क्या है, मेरा पुरुषार्थ क्या है, आत्मा का पुरुषार्थ क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे आपका पुरुषार्थ बस इतना ही है कि कार्टून शो चल रहा है, तुम कार्टून नहीं बन जाओ बीच में। कार्टून देखते हो कैसे दिखाते हैं अजीब अजीब से चेहरे, तो बाबा कहते हैं तुम कार्टून नहीं बनना बीच में। ये माया बाबा कहता है तुमको हंसने रुलाने का प्रयास करेगी, कार्टून यही करता है। लेकिन बाबा कहता है तुम क्या देखना, एंटरटेनमेंट। ये है राजा।
इसको बाबा कह रहा है जो संगम पर राजे होंगे वो सतयुग में बाबा कहता है फिर बाप के वर्षे के अधिकारी। अभी बाबा कहता है यूज करके तो दिखाओ। अभी तो बाप का वर्षा बाबा कहता है यूज करके दिखाओ तब तो मानो। छोटे बच्चे के हाथ में कैश नहीं देते हो जल्दी से, कहते हैं कहीं गिराएगा। तो बाबा भी अभी क्या कर रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे जो थोड़ा थोड़ा दे रहा हूं ना, पहले मुझे दिखा तू इसको खर्च कैसे करता, कहीं गिरा तो नहीं देता। हुँ? तो ये है संतुष्ट होना, मन की सारी भावनाओं को देखते हुए, मन के सारे विचारों को देखते हुए मैं संतुष्ट हूँ। बच्चे हैं, खेलते भी हैं, लड़ते भी हैं, चोट भी खाते हैं, नाराज भी हो जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन बच्चे हैं। ये है संतुष्ट। बाकी वो जो हम सोचते हैं कि उसके पार्ट से भी संतुष्ट हूँ, अपने पार्ट से भी संतुष्ट हूँ, वो तो छाती पे जैसे पत्थर रखने की बात है। वो हमें कहना ही तब पड़ रहा है क्योंकि अंदर बेचैनी है, हलचल है, उसको दबाने के लिए हम कहते हैं कि मैं संतुष्ट हूँ। क्योंकि ड्रामा भगवान को पसंद है, क्या करें? इसलिए हमें भी पसंद है। तो संतुष्टता बाबा कहता है बच्चे खुशी, खुशी। बच्चे आपस में हंसते हैं, खेलते हैं, माँ-बाप खुश होते हैं कि देखो अभी-अभी लड़ पड़े, अभी-अभी इनकी फ्रेंडशिप हो गई, है ना? तो बाबा कहते हैं ये मन ही तो मन से डील कर रहा है। हम कहते हैं ना मेरा दूसरी आत्माओं के साथ हिसाब किताब, अरे नहीं, मन मन से डील कर रहा है, विचार विचार के सामने आ रहा है, संस्कार संस्कार के सामने आ रहा है। तो बाबा कहता है फिर तू संतुष्ट माना, अनुभवी, कल पहले भी हुआ था, फिर से हो रहा है, कार्टून शो, यही तो पावर है। इसी को तो बाबा कह रहा है तू खुद को आत्मा समझ, यही तो पावर। तो सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने, ये गाना मैं फिर से चलाऊंगी अभी, मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगा। ओम शांति।